स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मशहूर शायर मुनव्वर राना जो अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से मुनव्वर राना ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश से प्लान कर लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनव्वर राना ने यह भी कहा था कि उन्हें और मुसलमानों को योगी सरकार परेशान कर रही है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। लेकिन अब यही मशहूर शायर मुनव्वर राना एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट अब सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से मुनव्वर राना ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है और मां का आशीर्वाद लेते हुए वो इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को अब मुनव्वर राना ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है और कुछ बेहद भावुक पंक्तियां लिखी हैं। चूंकि वो शायर हैं तो ऐसे में उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। तो ये लाइनें उन्होंने इस तस्वीर पर लिखी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुनव्वर राना अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। अब लोग मुनव्वर राना से सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उसके बाद यूपी से प्लान कर लेंगे। तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मुनव्वर राना कब उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सवाल उनसे उस वक्त भी पूछा गया था जब उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आए थे, जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उसके बाद भी मुनव्वर राना से सवाल पूछा गया। हालांकि इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और अब जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो अपनी मां से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे और वहां उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की, अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इस तस्वीर को बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने पोस्ट किया है। लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर राना ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए ये लाइनें लिखी हैं, हालांकि जिस तरीके से साहित्य और शायरी की दुनिया में अगर मां की चर्चा होती है तो मुनव्वर राना को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि कई ऐसी शायरी हैं जो मुनव्वर राना ने मां पर लिखी है, इसलिए वो काफी फेमस भी हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुनव्वर राना ने ये लाइनें लिखी हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। लेकिन अब यही लाइनें कहीं ना कहीं सुर्खियां बन चुकी हैं और लगातार लोग अब मुनव्वर राना पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम अपराधियों पर, तमाम माफियाओं पर एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिस तरीके का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि क्या मुनव्वर राना उससे डर गए हैं। क्योंकि आपको बताते हैं इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में दोबारा आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। तब मुनव्वर राना ने कहा था कि अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख तो देता है, लेकिन जब घोंसला खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ जाती है। ये उनकी तरफ से लाइनें लिखी गई थी। मुनव्वर राना ने यह भी कहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ गलत व्यवहार कर रही है, योगी सरकार की नीतियां गलत हैं, ये भी मुनव्वर राना कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो दिल्ली या कोलकाता चले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़े दुख के साथ उन्हें यह शहर, यह प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब तक इतने महीने बीत चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने को, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ा है और यही वजह है कि लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपने अपने
तरीके से मुनव्वर राना पर निशाना साध रहे हैं। प्रियल भारद्वाज एक सोशल मीडिया यूजर्स है जिन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या किसी को पता है कि मुनव्वर राना उत्तर प्रदेश में है या फिर बंगाल चले गए हैं। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो वहीं आपको बताते हैं, एक दीपक पंचोली नाम के ट्विटर यूजर ने दरअसल इस तस्वीर को पोस्ट किया है और ये लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से डेढ़ शाना हो जाऊं, यूपी छोड़ दूंगा कहकर फिर से योगी की चापलूसी में राना हो जाऊं। इस तरीके से भी उन्हें लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स टारगेट कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि राना ने ये कोई पहला बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं दिया था। वो अक्सर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। कहीं ना कहीं देश विरोधी लोगों में वो गिने जाते हैं। जिस तरीके के उनके ट्वीट होते हैं, जिस तरीके से वो मोदी सरकार की आलोचना हर एक फैसले पर करते हैं। और हाल ही में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था तो उस वक्त भी मुनव्वर राना ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तालिबानी उतने ही आतंकी हैं जितना रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। मुनव्वर राना ने न्यूज चैनल न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए ये कहा था कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वह डाकू होते हैं। कहा कि इंसान का किरदार और इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। हमें आज अफगानी अच्छे लगते हैं, 10 साल बाद वह वाल्मीकि होंगे। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू तालिबानी कहकर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो इस तरीके की बयानबाजी वो कर चुके हैं। मुनव्वर राना ने विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना को लेकर हो रही सियासत को बेमतलब बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन का खेल खेल रही है। तो किस तरीके से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, जिन्ना के साथ वो खड़े रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी बयानबाजी सुर्खियों में रही है और लगातार वो सरकार की आलोचना करते रहे हैं। न जाने उनके कितने ऐसे बयान हैं जो साफ तौर बताते हैं कि किस तरीके से सरकार की उन्होंने आलोचना की है। उत्तर प्रदेश से चूंकि वो आते हैं तो उत्तर प्रदेश में खुलकर योगी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। लेकिन अब ये तस्वीर पोस्ट करना और उस पर ये पंक्तियां लिखना आखिर क्या इशारा कर रहा है, ये लोगों के जहन में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या मुनव्वर राना उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, उससे मुनव्वर राना डरे हुए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के जहन में हैं। और यही वजह है कि मुनव्वर राना के इस ट्वीट के बाद, इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद, ये पंक्तियां लिखने के बाद तमाम यूजर्स जो हैं वो मुनव्वर राना के बीते बयानों का जिक्र कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मुनव्वर राना उत्तर प्रदेश में हैं या फिर बंगाल चले गए हैं, क्योंकि मुनव्वर राना को उत्तर प्रदेश में डर लगता था। लेकिन आज वो उन्हीं मुख्यमंत्री की तस्वीर उनकी मां के साथ पोस्ट कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर सवालों का दौर जारी है। लेकिन मुनव्वर राना के बीते बयान ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया है, किस तरीके से जो देश हित में सरकार की ओर से फैसले लिए गए हैं, फिर चाहे वो सीए हो या फिर किसान आंदोलन के वक्त हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। और खास तौर पर वो कहीं ना कहीं देश विरोधी जो गतिविधियां कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठे हैं, उसमें भी उनका जो पक्ष है वो साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से सरकार की आलोचना करने के चक्कर में एक देश विरोधी व्यक्तित्व की छवि उनकी बार-बार देखने को मिली है। और यही वजह है कि वो इस तरीके से इस ट्वीट के बाद अब सुर्खियों में बने हुए हैं। तो फिलहाल मुनव्वर राना का योगी आदित्यनाथ के लिए ये ट्वीट, यानी उत्तर प्रदेश के उसी मुख्यमंत्री के लिए ये ट्वीट जिसके लिए वो दावा कर रहे थे कि अगर वो दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, वो वहां से प्लान कर जाएंगे, वो दिल्ली या कोलकाता चले जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर लगातार अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। लगातार जो लोग हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तमाम यूजर्स अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। और मंजू सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा है कि अपनी बात के पक्के नहीं हैं आप, यूपी को छोड़ा नहीं आपने, कहाँ हैं मुनव्वर राना, उत्तर प्रदेश में हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, ये भी सवाल लगातार लोग उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये मुनव्वर राना की शायरी और ये जो तस्वीर
उन्होंने पोस्ट की है कि किस ओर इशारा कर रही है। क्या मुनव्वर राना उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है उससे डर रहे हैं, या फिर अब वो उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं? क्या उन्हें अब डर नहीं लग रहा है? ये सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।